नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं, चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे वीट एलर्जी के बारे में। वीट एलर्जी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। वीट एलर्जी और सीलियाक डिजीज, इसमें क्या कोई फर्क है, और अगर किसी को वीट एलर्जी है तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है। वीट एक कॉमन एलर्जन है जिसके कारण वर्ल्ड ओवर एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसके अलावा जो कॉमन एलर्जेंस हैं जिन कारण से एलर्जी होती है वो हैं मिल्क, एग, अंडा, सी फूड, शेलफिश और सोया। वीट एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं? जिन लोगों को वीट से एलर्जी होती है, यदि वो वीट से रिलेटेड कोई भी चीज खाते हैं या उनके शरीर में वीट से रिलेटेड कोई भी चीज टच हो जाती है, या फिर अगर वीट का आटा या फ्लोर जो है वो उनके सांस के रास्ते चला जाता है, तो उन्हें तुरंत ही एलर्जी रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन इमीडिएट होता है, तुरंत होता है। विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर ये रिएक्शन हो जाते हैं। इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे ही बच्चे ने कुछ वेट रिलेटेड चीज खाई, बच्चे के स्किन पे लाली आ जाती है, स्किन पे पित्ती या अर्टिकेरिया जैसे निशान आ जाते हैं। बच्चों के होंठ सूज सकते हैं, बच्चों की जीभ सूज सकती है। इस कंडीशन को हम एंजियोएडिमा कहते हैं। बच्चों को वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां लग सकती हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में मरोड़ मार के दर्द हो सकता है। कुछ बच्चों को आंखों के अराउंड सूजन आ जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, उन्हें खांसी होने लगती है और उनको सांस में भी दिक्कत होने लगती है। मैक्सिमम बच्चों में जो वीट एलर्जी का रिएक्शन होता है वो माइल्ड होता है, ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनमें ये रिएक्शन सिवियर हो सकता है और बच्चे की जान भी जा सकती है। इस रिएक्शन को एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। एनाफाइलैक्सिस में जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं उनके साथ बच्चे का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, बच्चे की सांस में दिक्कत आ सकती है, हार्ट की गति तेज हो सकती है, बच्चा फेंट हो सकता है, गिर सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं। तो वीट एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन वीट एलर्जी के सिम्टम्स सिवियर हो सकते हैं, जिनको एनाफिलैक्सिस कहते हैं। वीट एलर्जी और सीलियाक डिजीज में क्या फर्क है? ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है जिसमें सब लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। दोनों ही अपने आप में वीट प्रोटीन के अगेंस्ट रिएक्शन है, लेकिन बॉडी का रिएक्शन इन दोनों बीमारियों में टोटली डिफरेंट होता है। वीट एलर्जी एक आईजीई मीडिएटेड एलर्जी है, इसमें बच्चे को तुरंत सिम्टम्स आते हैं। सीलियाक डिजीज में बॉडी का रिएक्शन अलग रहता है। बॉडी ग्लूटेन के अगेंस्ट प्रोटीन्स जो होते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। इस कारण से बच्चों की जो आंतें हैं उनमें डैमेज आता है, वहां से खाना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस कारण से बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, उन्हें यूजुअली लूज मोशंस, डायरिया रहता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनका वेट नहीं बढ़ता, उनकी हाइट नहीं बढ़ती और उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये सिम्टम्स लंबे टाइम पे होते हैं, ये सिम्टम्स इमीडिएट नहीं होते। तो सीलियाक डिजीज और वीट एलर्जी टोटली डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं। यदि बच्चे को वीट एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो हमें उसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करना चाहिए?
क्योंकि वीट एलर्जी एक लॉन्ग लाइफ डायग्नोसिस है, हमें उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है। वीट एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए दो प्रकार के टेस्ट करे जा सकते हैं। एक स्किन प्रिक टेस्ट है जो किया जा सकता है, और दूसरा ब्लड एलर्जी टेस्ट है जो किया जा सकता है। स्किन प्रिक टेस्ट सबसे सेफ और सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है जो हम किसी भी एलर्जिस्ट के क्लिनिक में कर सकते हैं। इसमें हम एलर्जन की ड्रॉप्स बच्चे के फोरआर्म पे लगाते हैं और उसको एक स्पेशलाइज्ड लैंसेट से स्क्रैच कर देते हैं। इसमें यूजुअली कोई पेन ब्लड नहीं होता। रिजल्ट्स हमें अराउंड 10 to 15 मिनट्स में इमीडिएटली मिल जाते हैं। वर्ल्ड ओवर किसी भी एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए स्किन प्रिक टेस्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है। कुछ समय से हमारे पास बहुत अच्छी ब्लड एलर्जी टेस्टिंग भी अवेलेबल है। इसको इम्यूनोकैप के नाम से जाना जाता है। अब ये समझते हैं कि यदि किसी बच्चे को वीट से रिएक्शन है, एलर्जी है, तो हमें करना क्या चाहिए। ये समझना बहुत ही आसान है कि यदि बच्चे को वीट से एलर्जी है तो हमें वीट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बच्चे को नहीं खिलाना। चाहे वो रोटी हो जिसमें आटा इस्तेमाल होता है, चाहे वो मैदा हो, सूजी हो जिसमें जो कि वीट से ही बनते हैं, ये चीजें हमें बच्चों को नहीं खिलानी है। रोटी है, बिस्किट है, चॉकलेट्स हैं, कोई भी ऐसी चीजें जिसमें वीट है बच्चे को नहीं खिलाना है। कई बार कुछ मुश्किलें भी हमारे सामने आती हैं, जैसे कि हमें ये नहीं पता होता कि इस चीज में वीट है या नहीं है। तो आपको ये न्यूट्रिशनिस्ट से, एलर्जिस्ट से मिलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि किन चीजों में वीट होता है, किन चीजों में वीट नहीं होता है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो फूड है, जो अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर फूड लेबल्स होते हैं, उसको हमें कैसे, किस तरह पढ़ना है और सतर्क रहना है कि बच्चे को अनजाने में वीट से रिलेटेड कोई चीज ना दी जाए। यदि आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो आपको उस होटल के शेफ को बताना पड़ेगा कि बच्चे को वीट एलर्जी है और उसको वीट से रिलेटेड कोई चीज नहीं दी जानी चाहिए। फिर भी कभी कभी कुछ बच्चों को अनजाने में कोई वीट रिलेटेड प्रोडक्ट चला जाता है और उनको एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। इसी कारण से जिन बच्चों को भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब बच्चों को एक एलर्जी एक्शन प्लान बना के दिया जाता है। इस प्लान में ये लिखा होता है कि यदि बच्चे को रिएक्शन होता है तो हमें क्या करना है। अगर रिएक्शन हल्का है, माइल्ड है, तो उसमें एंटीहिस्टामिन मेडिसिन देनी होती है। कितनी देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, लिखा होता है। और साथ ही में उस एक्शन प्लान में ये भी बताया होता है कि यदि बच्चे को सिवियर रिएक्शन है, एनाफिलैक्सिस जैसा रिएक्शन है, तो हमें क्या करना है। सारे पेरेंट्स और केयर गिवर्स जिनके बच्चों को वीट एलर्जी है, उन सबको एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन देना आना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन लाइफ सेविंग होती है। तो यदि आपके बच्चे को वीट एलर्जी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं, तो आपको एक बच्चों के एलर्जिस्ट, पीडियाट्रिक एलर्जिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए। उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, ताकि बच्चे एलर्जी के साथ भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकें।